हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करेंगे 2021 का टीजीटी का पेपर। इससे पहले मैं आपको 2024-2023 का पेपर सोल्व करवा चुकी हूँ। उन पेपरों के कंपैरिजन में ये पेपर बहुत ही इजी आपको लगने वाला है। क्यों इजी लगने वाला है दोस्तों? मैं बार बार आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि मैं जो वर्बली बोलती जाती हूँ उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस किया करो। मैं जो चारों ऑप्शन आपके सामने आते हैं तो उन चारों ऑप्शनों को बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ। और कहीं ना कहीं जब आपने 2024 और 2023 का पेपर किया है तो उन्हीं क्वेश्चनों में से, यानी कि जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे वहां से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। और जो मैंने एक्स्ट्रा बातें आपको उनसे रिलेटेड बताई थी, पूरा पेपर आपको उन्हीं में से देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से पीवाईक्यू भी लगाते हैं ना बेटा, तो भी आप एग्जाम को इजिली, यानी कि आपके 60 में से 40 मार्क्स कहीं पर भी नहीं नहीं गए। जब मैं आप लोगों को पीवाईक्यू करवाती हूँ उस तरह से अगर आप पीवाईक्यू सोल्व करते हैं। तो चलिए आज हम 2021 का पेपर करेंगे। बिल्कुल ऑफिशियल पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, ताकि जब आप पेपर को सोल्व करें तो आपको ये लगे कि हाँ, हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं। तो आपका 91 का क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं। यहाँ से आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट शुरू हो जाता है और दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द आप लोगों को देखना है। यहाँ पर सौहार्द्र है, विभीषिका है, शुश्रूषा है या फिर शिष्ट है। तो कौन सा चला जाएगा यहाँ पर? शुद्ध शब्द कौन सा जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विभीषिका कैसे लिखा जाता है? विभीषिका ऐसे लिखा जाएगा। शुश्रूषा भी गलत है और शिष्ट नहीं होता, शिष्ट होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? शुद्ध है। आपसे शुद्ध पूछा गया था। वर्तनी संबंधी शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन से होते हैं? अच्छे से घोट कर पी लेना। घोट कर पीने का मतलब क्या है कि ये जो शब्द होते हैं, जैसे कि उपसर्ग है, पढ़ते हैं आपके, जो ये मुहावरे हैं, लकोक्तियां हैं, जो आपके कौन से होते हैं? विलोम है। और जो वर्तनी संबंधी शब्द होते हैं इनकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन जो वर्तनी संबंधी शब्द आपके सामने आते हैं, तो आप जब बुक को पढ़ते हो, यानी कि टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ते हो, तो उसके ऊपर जो अक्षर लिखा गया होता है उसको ध्यान से देखा करो। यानी कि मौखिक और लिखित दोनों तरह से आपको पढ़ते टाइम अपनी इंद्रियों को खोलकर रखना है, तो आप इजिली सोल्व कर जाओगे। सौहार्द्री यहाँ पर शुद्ध शब्द दिया गया है। बाकी के तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा चला जाएगा? औदार्य। औदार्य क्या है? आपका सात्विक भाव नहीं है बल्कि संचारी भाव है। अब ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? मैं बार बार आपको एक परिभाषा बताती हूँ जो भर्तमुनि के द्वारा दी गई है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, व्यभिचारी शब्द का भर्तमुनि ने क्या अर्थ लिया था? संचारी भाव लिया था। अब जो ये अनुभाव आते हैं, इनके चार अनुभाव जो दिए गए हैं, विभाव, अनुभाव, अनुभाव के फिर 4 भेद हो जाते हैं: कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो अनुभाव का ही भेद क्या है? सात्विक है। और सात्विक के फिर आगे चलकर 8 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं बेटा? 8। 8 जिसमें से स्वर है, स्तंभ है, श्वेत है, रोमांच है, स्वरभंग है, अश्रु, विवर्ण है, परलय और कंप, ये सब किसमें जाते हैं? ये सब सात्विक भाव के अंतर्गत जाते हैं। और सात्विक भाव की संख्या कितनी है? 8। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। भर्तृहरि ने संचारी भाव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया है। और छल नामक संचारी भाव देव के द्वारा बताया गया है। ये बातें पता नहीं मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुकी हूँ। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो पूरा पेपर जब आप सोल्व करोगे तो हाँ, आप लोगों को भी ये महसूस होगा कि हाँ, मैम ने जो वर्बली बताया था हम लोगों को वहीं से क्वेश्चन बनाया, वहीं से पेपर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जठर और जठ शब्द का सही अर्थ भेद क्या है? जठर, जठर क्या होती है बेटा? जो पेट में लगने वाली आग है। आपकी 3 तरह की आग बताई गई है। दावाग्नि होती है जो जंगल में लगती है, जठराग्नि होती है जो आपके पेट में लगती है, और बड़वानल क्या होती है? जो समुद्र में आग लगती है उसको बोलते हैं। एक होती है कामाग्नि, वो अलग है। तो जठर, जठर का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? पेट। और जरठ क्या होता है? बूढ़ा। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि, ये तीनों अग्नियों के बारे में ध्यान रखना है। कौन सी कहां पर लगती है? बड़वाग्नि लगती है समुद्र में, दावाग्नि लगती है जंगल में, और जो जठराग्नि लगती है पेट में। तो जठर का अर्थ क्या है? पेट। और जरठ क्या चला जाएगा? बूढ़ा।
आगे चले, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है। तो जो अनुष्ठान करने वाला होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अनुष्ठदाता बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, अनुष्ठदाता, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन पर चले, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 9th क्लास की एनसीईआरटी। लहासा की ओर रचना किस विधा की है। तो लहासा की ओर क्या चला जाएगा, आपका यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। 1937 में राहुल सांकृत्यायन ने किसकी यात्रा की थी, तिब्बत की यात्रा। तो तिब्बत की यात्रा पूछ लिया जाए किसका है, राहुल सांकृत्यायन का है। कब की थी इन्होंने, 1937 में की थी। तिब्बत की यात्रा फिर 5 भागों में विभाजित होती है, जिसमें से एक आता है लहासा की ओर, दूसरा आता है चाड की ओर, तीसरा आता है शेक्य की ओर, चौथा आता है झेलम की ओर, पांचवा आता है नेपाल की ओर। यानी कि तिब्बत की यात्रा का क्या है, एक भाग है लहासा की ओर। लहासा की ओर इन्होंने एक भिखमंगे के रूप में की थी। इनके साथ एक भिक्षुक होता है। कमेंट बॉक्स में आपको उस भिक्षुक का नाम बताना है कि राहुल सांकृत्यायन के साथ जो भिक्षुक गए थे उनका नाम क्या था। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो डीप में तो वहां पर बिल्कुल दिया गया है कि कौन से भिक्षुक इनके साथ गए थे और इन्होंने इनका नाम भी बताया है। बौद्ध जो भाषा है, यानी कि जो प्राकृत पाली जो भाषा दी गई है उसमें अलग नाम है, लेकिन साथ में उसका हिंदी में भी नाम दिया गया है। कौन से हैं, अब जो राहुल सांकृत्यायन है इसका मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या नाम है इनका, केदार पांडे क्या है इनका मूल नाम है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ था, 1893 में राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। बात करें रेखा चित्र की, तो रेखा चित्र और संस्मरण सबसे ज्यादा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा है, पथ के साथी और मेरा परिवार। श्रृंखला की कड़ियां क्या है, उनका एक निबंध है। और रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है, हिंदी में पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा के द्वारा शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है, लक्ष्मीपुरा। और लक्ष्मीपुरा कहां पर प्रकाशित हुआ था, लक्ष्मीपुरा प्रकाशित हुआ था रूपाब पत्रिका में। और रूपाब पत्रिका किसने निकाली थी, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा यह पत्रिका निकाली गई थी। और पंत को 1968 में क्या दिया गया था, हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा को किसके ऊपर मिला था, यामा के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा के बाद संपूर्ण साहित्य के ऊपर क्या दिया जाने लगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दिया जाने लगा। महादेवी वर्मा से पहले 4 कवि या लेखक कह सकते हो, जिसमें सबसे पहले आते हैं पंत, इसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जिनको उर्वशी के ऊपर मिला था, फिर उसके बाद आते हैं अज्ञाय कितने नाम है कितनी बार के ऊपर मिला था, और 1982 में महादेवी वर्मा को मिलता है। यानी 4 ये कवि जो लेखक पहले आएंगे और उसके बाद संपूर्ण साहित्य के ऊपर दिया जाने लगा। संपूर्ण साहित्य का मतलब क्या है कि कोई कवि या लेखक है उसने चाहे गद्य लिखा चाहे पद्य लिखा, यानी संस्मरण, कहानी, रिपोर्टाज, काव्य, डायरी, विधा, यात्रा वृत्तांत कुछ भी लिखा है तो उसके संपूर्ण साहित्य को मिलाकर क्या दिया जाने लगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। आगे चलते हैं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को संज्ञा दी थी। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा उत्तर मध्य काल को क्या कहा गया था, श्रृंगार काल कहा गया था। सीधा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसमें रीति काल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था, तो क्या कहा है बेटा, श्रृंगार काल कहा है। अब ये उत्तर मध्य काल यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो दोहरा नामकरण किया गया है, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, और जो भक्ति काल और जो रीति काल है, भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्य काल कहा और रीति काल को इन्होंने उत्तर मध्य काल कहा, और आदि काल को गद्य काल, यानी कि ये क्या कहते हैं, गद्य काल कहते हैं। तो उत्तर मध्य काल का मतलब यहाँ पर क्या है कि रीति काल का नाम पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या दिया गया है, श्रृंगार काल नाम दिया गया है। अब ये अलंकृत काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीति काल किसने कहा है, रीति काल जो आपके कौन आते हैं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जब 3 भागों में बांटते हैं इसको, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति काल को रीतिकाल क्या है, नाम है वैसे ही इनका। और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, तो कौन सा चला जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 सही है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से पहले कोई रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने के पक्ष में था, बिल्कुल था। कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर श्रृंगार की दृष्टि से इस काल को कोई रीतिकाल कहे तो कह सकता है, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस नाम को तुरंत लपक लेते हैं और इस काल को क्या नाम दे देते हैं, श्रृंगार काल नाम दे देते हैं। एक तो आदिकाल का नामकरण और एक आपको रीतिकाल का नामकरण अच्छे से याद कर लेना बेटा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आदिकाल के नामकरण मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चारण काल गिरेशन के द्वारा। संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं के द्वारा। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। और कौन सा बच जाता है आपका, आई थिंक यहाँ पर मेरे हिसाब से वीर गाथा काल किसने कहा था,
रामचंद्र शुक्ल ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और वीर गाथा यू किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यहाँ पर आपको बताना है। क, कंठ, अघोष और अल्प प्राण है, बिल्कुल सही है। ढ, मूर्धन्य, अघोष और महाप्राण है, ये भी सही है। फिर इसके बाद आता है कि जो प है, ओष्ठ, अघोष और अल्प प्राण है, तो ये भी सही है। रे क्या होता है? प्रकंपित होता है, न कि लुंठित। रे को हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित बोलते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। लुंठित किसको बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं लय को। लुंठित का मतलब क्या होता है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। एक मिनट रुकना भाई, लय तो पार्श्विक व्यंजन में जाएगा, रे लुंठित तो है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है आगे भी तो हमें देखना है ना। घोष और महाप्राण यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। अघोष और शघोष, अघोष कौन से होते हैं? जो अघोष होते हैं, पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष। और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? आपके सहघोष होते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा, और अल्प प्राण कौन से चले जाएंगे? अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। आगे चले, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि के संबंध में है? तो किसने कहा है ये? कबीरदास ने के द्वारा ये पंक्ति कही गई है कि मैंने न तो कागज को छुआ है और न ही कलम को मैंने हाथ में लिया है। कहने का मतलब क्या था कि कबीरदास कहते हैं कि तू कहता आकन की देखी, मैं कहता कागज की लेखी, सॉरी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। यानी ये शास्त्रीय अनुभव को ठुकराते हैं, यानी कि किताबी भाषा का ये विरोध करते हैं और कहते हैं कि समाज में जो कुछ घटित हो रहा था, अपनी बोली के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा, मैंने उसको मतलब कबीरदास ने क्या की है? फटकार लगाई है लोगों को। जैसे कहते हैं कबीरदास घर की चक्की के बारे में कहते हैं कि घर की चक्की कोई ना पीसे, घर की चक्की कोई ना पूजे, पीस खाए संसार। यानी कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस तरह के वाक्य पंक्तियों का कौन प्रयोग करते हैं? कबीरदास प्रयोग करते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था और इनकी रचना पूछी जाती है बीजक, जिसका संपादन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। अब ये दादू दयाल कौन है? दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ था। अहमदाबाद क्या थी? इनकी जन्मस्थली थी, लेकिन कर्मस्थली इन्होंने किसको बनाया था? राजस्थान में को बनाया था? रविदास। रविदास कबीरदास से 10 साल बड़े थे, 1388 में इनका जन्म है। और रविदास क्या थे? जाति से चमार थे। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, रविदास जयंती हमारे बनाई जाती है। नानक देव कौन थे? नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी यानी पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और इनकी एक रचना पूछी जाती है नसीहतनामा, जो खड़ी बोली में लिखी गई थी। तो मैंने यहाँ पर बता दिया, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, आपको यहाँ से पूछा है। और किसका पर्यायवाची? सूर्य का। तो मार्तंड दिनकर सूर्य होता है, आदित्य और अर्क भी होता है, सविता दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है, अर्णव नहीं है। अर्णव फिर किसका पर्यायवाची चला जाएगा? अर्णव आप सागर को और आकाश दोनों के लिए अर्णव का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन से मुझे याद आया, एक बच्चे का कमेंट आया था, बेटा बोल रहा था कि मैम आपने ये आंसर यहाँ पर गलत बताया है, और वहां पर शायद पुल्लिंग स्त्रीलिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जितना मुझे याद आ रहा है। तो अब बेटा अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, मैंने वहां पर भी आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में जवाब दिया था कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, बाद में आप मतलब सही है, सत्य है, गलत है, या फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, वहीं से आपका आंसर 50% निकल आता है। तो सविता किसका पर्यायवाची है? सविता सूर्य का पर्यायवाची है, न कि नदी का। मुझे पता है बच्चे ने कमेंट क्यों किया था, बच्चा सोचा कि यहाँ पर नदी क्या है, सविता नदी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए स्त्रीलिंग में जाएगा। नहीं बेटा, ध्यान रखना है, सविता किसका पर्यायवाची है? ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो अर्णव यहाँ पर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर गलत दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, वहां पर गलत क्यों दिया गया था, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्यों पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम है? यहाँ पर विलोम आपको बताना है कि कौन सा युगम सही है। ग्रह अनुग्रह ये गलत है, बताती हूँ क्यों गलत है। असीम ससीम ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। यहाँ पर ग्रह दिया गया है, ग्रह की जगह क्या आएगा? विग्रह। विग्रह का क्या चला जाएगा? विग्रह का जाएगा अनुग्रह। अज्ञ का क्या होता है? अज्ञ का विज्ञ होता है, और यहाँ पर दिया गया अनविज्ञ।
विज्ञ जाएगा अज्ञ का, और सचेत और चेतन दोनों तो एक जैसे हो जाते हैं, सचेत का फिर क्या चला जाएगा, सचेत का जाएगा अचेत, यानी कि सचेत और चेतन तो एक जैसे हो गए ना, और यहाँ पर ग्रह दिया गया ये अलग है, विग्रह का क्या जाएगा, अनुग्रह जाएगा, और अज्ञ का विज्ञ जाएगा, सचेत का क्या जाएगा, अचेत जाएगा। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर सही दिया गया है। अब ये असीम और ससीम, असीम क्या होता है, जिसकी सीमा न हो, और ससीम होता है जिसकी सीमा हो। आपने छायावाद पढ़ा होगा, और छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। असीम का मतलब क्या है कि जिसकी सीमा न हो, यानी कि ईश्वर जो प्राकृतिक चीजें हैं, और ससीम क्या है कि जो मानवीय सौंदर्य है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो जो छायावाद के कवि होते हैं वो असीम से जाकर ससीम पर जाते हैं। असीम का मतलब क्या है कि पहले वो रहस्यात्मकता से संबंधित कविताएं करते हैं, लेकिन बाद में जो उनके अपने जीवन की जो अनुभूति थी, उनके जीवन का जो सुख दुख था, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। चाहे आप निराला को देख लो, चाहे पंत को देख लो, जयशंकर प्रसाद को देख लो, महादेवी वर्मा को देख लो। तो यानी कि असीम ससीम शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए किया है, छायावाद के लिए किया है। मैंने अर्थ बता दिया है कि इनका अर्थ क्या होगा। आगे चलते हैं, किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया से बना है। जैसे यहाँ पर चढ़ाई दी गई है, चढ़ना क्या है, एक क्रिया है, यानी कि चढ़ना किसी के द्वारा कोई क्रिया हो रही है, कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, यानी चढ़ना क्या है, यहाँ पर क्रिया है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। पूछा गया कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बतानी थी। चढ़ना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया से बनी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सभी और क्या चले जाएंगे, भाववाचक में नहीं जाएंगे, सॉरी क्रिया के अंतर्गत नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेम आख्यान काव्य के संबंध में असंगत कथन आपको बताना है। यहाँ पर सूफी काव्य धारा जो आपका निर्गुण काव्य धारा है, भक्ति काल के अंतर्गत दो भाग हो जाते हैं, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी को ही हम क्या कहते हैं, सूफी काव्य धारा कहते हैं। तो पूछा गया कि गलत कौन सा है। प्रेम आख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए थे, बिल्कुल सही है। प्रेम आख्यान काव्य का प्रधान रस शांत रस है, ये यहाँ पर गलत है। प्रेम आख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और प्रेम आख्यान काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर श्रेणी के हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सूफी कवि हुए हैं उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। जो समाज में कहानियां प्रचलित थी, जो पहले से चली आ रही कहानियां थी, उन्हीं कहानियों को माध्यम बनाया है और अपने रचनाएं की है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि प्रेम आख्यान काव्य का प्रधान रस शांत रस है, तो शांत रस नहीं आएगा, यहाँ पर श्रृंगार रस भी आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। आपसे पूछा क्या गया था कि कौन सा गलत है। आगे चले, आगे क्वेश्चन दिया गया कि किस विकल्प के में मुहावरे का भावार्थ सही है, सही आपको बताना है। अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट करना, बिल्कुल नहीं। जान के लाले पड़ना, जान को जोखिम में डालना, हाथ पांव मारना, अनुनय विनय करना, और दाल न गलना, वश न चलना। तो कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। दाल न गलना यानी वश न चलना, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपसे पूछा क्या गया था कि कौन सा मुहावरा सही है। आगे चले, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। तद्भव पूछे गए हैं आपसे। तद्भव कौन से होते हैं, जिनका रूप हमने संस्कृत से बदल दिया है, यानी कि जैसे कर्ण से कान था, कर्ण क्या था, तत्सम था, कान क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो आपको बताना कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो हिंदी के हैं, ये इस तरह से समझो। संपन्न, लक्ष्य और पहर, ये क्या संपन्न क्या है, तत्सम शब्द है। अब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। मुकुट, शीर्ष, पृष्ठ, ये भी नहीं है। संध्या, सिंह और सौभाग्य, ये भी नहीं है। कपूर, कर्पूर से क्या बना है, कपूर बना है। कर्पूर से क्या बना है, कपूर। गवाल यानी कि गवाल, गवाल किससे बना है, यहाँ पर गवाल बना है गोपाल से। गोपाल क्या है, तत्सम शब्द है, और गवाल क्या है, हिंदी का शब्द यानी कि तद्भव शब्द है। और हल्दी किससे बना है, हल्दी आपका बना है हरिद्रा से। हरिद्रा से क्या बना है, हल्दी बना है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही जाएगा। आपसे तद्भव पूछा गया था। आगे चले, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रभाव सीधे कर्ता के ऊपर पड़ता है। तो आपको यहाँ पर अकर्मक क्रिया बताना है। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, दौड़ने का प्रभाव धावकों के ऊपर पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया है। महेश अध्यापक बन गया, कौन अध्यापक बना है, महेश बना है, तो महेश अध्यापक बन गया, बनने का प्रभाव महेश के ऊपर पड़ा है, तो अकर्मक क्रिया है। वह तालाब में तैर रही है, वह तैर रही है, तैरने का प्रभाव किसके ऊपर है, वह के ऊपर है, तो ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, तो ये क्या है, आपका सकर्मक
क्रिया के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि तुलसीदास ने रामायण लिखी। रामायण क्या है, यहाँ पर कर्म है, और तुलसीदास ने क्या लिखी, रामायण लिखी है। तो बीच में माध्यम क्या बन गया, कर्म, कर्म क्या आ गया, रामायण। तो इस कारण ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपसे पूछा गया था कि अकर्मक क्रिया नहीं है, किसमें जाएगा, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। आगे बात करें, कठोर उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। सबसे पहले तो ये कठोर उपनिषद किसके द्वारा लिखा गया है, ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई रचना है। कुंवर नारायण तीसरे शतक से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर आया है कि कठोर उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य कौन सा है, तो कौन सा चला जाएगा, ये आत्मजयी जाएगा। सॉरी भाई, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को गलती बता गई। जो आत्मजयी रचना है ये कुंवर नारायण की है, और ये किसके ऊपर लिखी गई है, कठोर उपनिषद के जो नचिकेता प्रसंग है उसके ऊपर लिखा गया है, और ये क्या है, एक प्रबंध काव्य है। तो आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण की, जो तीसरे शतक से बिलोंग करते हैं। आत्मजयी के ऊपर कुंवर नारायण को 1995 में क्या दिया गया था, व्यास सम्मान दिया गया था। और 1995 में ही कुंवर नारायण को, रचना का नाम बताना है, 1995 में ही इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कुंवर नारायण को। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और मिला कब था, 1995 में ही मिला था। अब बात कर लेते हैं कनुप्रिया। कनुप्रिया किसके द्वारा लिखा गया, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई रचना है कनुप्रिया, जिसने ठंडा लोहा, अंधा युग जैसी रचनाएं लिखी हैं। उत्तर जय किसके द्वारा लिखा गया है, उत्तर जय एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। एक पुरुष, और किसने लिखा है, ये डॉक्टर विनय के द्वारा लिखी गई रचना है। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पूछा गया था कि कठोर उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है, यानी इसकी विषय वस्तु कहां से उठाई गई है, कठोर उपनिषद के नचिकेता प्रसंग से उठाई गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे चलते हैं, किस विकल्प में लकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है, 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में न हो नगण्य, लाठी टूटे न सांप मरे, बिना किसी की हानि हुए समार्थ सिद्ध हो जाए, नेकी कर और दरिया में डाल, भलाई का बदला बुराई। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही चला जाएगा। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, तो यही क्या है, आपका गलत है, आपसे गलत पूछा गया था। आगे चले, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। ऊपर आपसे तद्भव पूछा गया था, यहाँ पर आपसे तत्सम पूछ लिए गए हैं, और पूछा गया है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो सभी तत्सम हैं। तो तत्सम कौन चले जाएंगे, क्षेत्र, मुक्ता और पर्ण, ये तीनों क्या है, आपके तत्सम के अंतर्गत जाएंगे। क्षेत्र का क्या बन जाएगा, खेत, मुक्ता का बन जाएगा मोती, और पर्ण का बन जाएगा पन्ना या पान। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। आगे चलें, सुमेलित कीजिए, चारण काल किसने कहा है, चारण काल किसने कहा था, भाई जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ को इन्होंने 11 भागों में बांटा था, और आदिकाल को इन्होंने चारण काल, और रीति काल को इन्होंने रीति काव्य कहा था। आदिकाल किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर काल किसने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और वीर गाथा काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर मैं गलत लगा गई, एक बार फिर से देखना, वैसे मैंने बताया सही है। चारण काल कहा गया था गिरियशन के द्वारा, आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद ने, वीर काल कहा था विश्वनाथ ने, और वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर वीर गाथा युग पूछ लिया जाए तो कौन जाएंगे, श्याम सुंदर दास जाएंगे। अब देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा। कै का हो जाएगा आपका 2, कै का 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है। आदिकाल से क्वेश्चन था, आदिकाल के नामकरण को लेकर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की, तो ऑप्शन नंबर 2 ही गलत दिखाई दे रहा है। सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, सही है। वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा, उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की, उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अशुद्ध दिया गया है। आगे चलते हैं, तुलसीदास में से निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास के द्वारा जो ग्रंथ नहीं लिखा गया है आपको बताना है, तो कौन सा नहीं लिखा गया तुलसीदास के द्वारा। पौरुष रामायण नहीं लिखा गया, बल्कि कौन सा लिखा गया, वैरव्य रामायण। अब बात कर लेते हैं, पौरुष रामायण किसने लिखा, नरहरि बारहट के द्वारा लिखी गई रचना है, और वेरी इंपॉर्टेंट रचना है भाई, आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं कवितावली की। कवितावली की भाषा कैसी है, ब्रज है। वैराग्य संदीपनी की भाषा ब्रज है, और राम आज्ञा प्रसन्न की भाषा कैसी है, अवधि है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, 1532 में, और मृत्यु 1632 में होती है। तुलसीदास के द्वारा 12 ग्रंथ लिखे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल इनके 5 बड़े ग्रंथ मानते हैं, और 7 इनके छोटे ग्रंथ मानते हैं, और बताते हैं कि तुलसीदास
कोई इन्होंने क्या कहा था, स्मार्त वैष्णव कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। अब कवितावली जो है, इन्होंने कवितावली दोहावली, ये जो रचनाएं आती हैं, कवितावली बताया जाता है कि किसके कहने पर लिखी थी, इन्होंने सूरदास के कहने पर लिखी थी। इनकी भाषा मैंने बता दी, तुलसीदास की जो भाषा है, दो प्रकार की इन्होंने भाषा का प्रयोग किया था, ब्रज भाषा और कौन सी, अवधि भाषा। अवधि भाषा की जो रचनाएं हैं, मैं बार बार आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ, जिन शब्द के आगे राम देखने को मिल जाए और मंगल देखने को मिल जाए तो किस में चली जाएंगी, ये आपकी उस अवधि भाषा के अंतर्गत चली जाएंगी। जैसे जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामचरितमानस है, राम आज्ञा प्रश्न है, वीरव्य रामायण है, ये सब रचनाएं किस में जाएंगी, ये सब रचनाएं चली जाएंगी आपकी अवधि भाषा के अंतर्गत। बाकी जो रचनाएं बच जाती हैं, ये चली जाती हैं ब्रज भाषा के अंतर्गत। आगे चले, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। समुच्चय बोधक अवयव आपको बताना है, जैसे क्रिया विशेषण होता है, इसके फिर चार भेद हो जाते हैं, इसी प्रकार से समुच्चय बोधक मतलब अवयव नहीं है, ये आपको बताना है। ये किसमें जाएगा, अविकारी शब्दों के अंतर्गत जाता है समुच्चय बोधक अवयव। तो ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है, सही है। राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके, और पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं। तो पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, यह क्या है, गलत दिया गया है। समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है। आगे चलते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है, यह कथन किसका है। यानी नाथ संप्रदाय को इन नामों से भी पुकारा जाता है, ऐसे आलोचक बताए जाते हैं। कौन से है आपको ये बताना है, तो ये कौन चले जाएंगे भाई, ये चले जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल ने तो सिद्ध और नाथों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र से ही बाहर कर दिया था। तो रामचंद्र शुक्ल पर टिक मत कर देना भाई, सिद्ध और साहित्य से संबंधित अगर कोटेशन पूछ ली जाए। एक कोटेशन रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है, सिद्ध और नाथों के बारे में पूछी जाती है कि ये मतलब नीच जाति के कुछ इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जाति पाति के तो खुद ये इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगर वे शब्द आ जाते हैं तो रामचंद्र शुक्ल पे जाना है, अन्यथा जितने भी कोटेशन आ जाते हैं सिद्ध और नाथों के बारे में तो आपको रामचंद्र शुक्ल के ऊपर नहीं जाना है। ज्यादातर काम मतलब इस सिद्धों के ऊपर किसने किया है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नाथ पंथ होता है, नाथों का क्या मानना था कि हठ साधना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बल्कि सिद्धों का क्या मानना था कि महासुखवाद यानी कि डोमिनी और रज्ज की दो नाम की इन्होंने स्त्रियां बताई थी कि उनका सेवन करने से हमें किसकी प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन नाथ क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं। और नाथों से अपनी परंपरा, सिद्धों से अपनी परंपरा किसने अलग की थी, जालंधर नाथ ने इनसे अपनी परंपरा अलग की थी। 4 सिद्ध आपसे पूछे जाते हैं, जो पहले सिद्ध थे बाद में नाथ हो गए थे, जिनमें गोरखनाथ आते हैं, चरपटीनाथ आते हैं, जालंधर नाथ आते हैं, और कौन से आ जाएंगे आपके, नागार्जुन। ये 4 ऐसे हैं जो पहले सिद्ध थे बाद में नाथ हो जाते हैं। तो ये था सिद्धों और नाथों के बारे में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो यहाँ पर ये नाम गिनवाए हैं, किसके बारे में कहा है, ये नाथ पंथ के बारे में कहा है। आगे चलें, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय क्या माना है, 9वीं शताब्दी माना है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अर्थ भेद की दृष्टि से समश्रुति बिनार्थक शब्द युगम का कौन सा विकल्प सही है। सही आपको यहाँ पर बताना है चीर, चिर और चीर। चीर क्या होता है, चीर होता है अधिक और चीर होता है कपड़ा, ये गलत है। नीरज और नीरद, नीरज यानी कि जो जन्म लेता है कमल, और नीरद क्या है, जो देता है हमें पानी यानी कि बादल। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर सही है। आगे देख लेते हैं, मेधा, मेधा क्या होती है, बुद्धि, और मेघ क्या होता है, यज्ञ, ये भी गलत है। शरव, सरव होता है सब, और शर्व क्या होता है, शिव, तो ये भी गलत दिया गया है। तो नीरज क्या होता है, कमल, और नीरद क्या होता है, बादल, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। आगे चले, क्या दिया गया है कि किस विकल्प के में सभी ध्वनियां तालव्य हैं, यानी कि कंठ तालु, तालु से जो बोली जाती है ऐसी ध्वनियां आपको बतानी है। तो कौन सी चली जाएंगी आपकी, कंठ और तालु। तालु से क्या बोला जाता है, च, छ, ज, झ, ये। तो च और ज यहाँ पर दिए गए हैं, वैसे तो यहाँ पर भी दिए गए हैं, लेकिन च, ज और आपको फिर से को पकड़ना है। ये से कहां से बोला जाएगा, ये तालु से बोला जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। एक बार जो ये तीनों से है, इनका उच्चारण स्थान बता देती हूँ। ये जो से है, सड़क वाला दंतव्य से बोला जाता है, ये से तालव्य से बोला जाता है, और ये से मूर्धन्य से बोला जाता है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही दिया गया है कि
सभी ध्वनियां क्या है, तालव्य से इनका उच्चारण स्थान है। आगे चले, विप्लव गायन कविता का मूल भाव क्या है? विप्लव गायन कविता किसके द्वारा लिखी गई है? विप्लव गायन कविता किसने लिखी है भाई? विप्लव गायन कविता बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा, अगर मैं सही हूं तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने उर्मिला और कुमकुम, हाँ, उनके काव्य संग्रह बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो विप्लव गायन बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई कविता है, और इसमें इसका मूल भाव क्या है? तो जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता, ये क्या है इस कविता के केंद्र में दिखाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जाएगा। आगे चले, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्पर्श अल्प प्राण है, यानी कि स्पर्श भी है और अल्प प्राण भी है, ऐसा आपको बताना है। तो स्पर्श और अल्प प्राण, स्पर्श कौन से होते हैं? कैसे मैं तक तो आपके स्पर्श होते हैं, और अल्प प्राण यहाँ पर बताना है। अल्प प्राण मैंने बताया था, जो पहला और दूसरा होता है अल्प प्राण के अंतर्गत जाएगा। अब से यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको कै, ग और तय पकड़ना है। कै क्या है? स्पर्श और अल्प अल्प प्राण आपसे पूछे गए हैं। कै पहला है, सही है, कै ख ग, ग फिर अल्प प्राण है। अल्प प्राण, सॉरी भाई, मैं सह घोष और घोष कर गई यहाँ पर, फिर से देखो देखो, अल्प प्राण और स्पर्श आपसे पूछे गए हैं। अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण हो जाएगा आपका पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण कौन से हो जाएंगे? दूसरा और चौथा। सह घोष आपका हो जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा, और अघोष आपका चला जाएगा पहला और दूसरा। तो आपसे यहाँ पर स्पर्श और अल्प प्राण पूछे हैं, तो स्पर्श यानी कि कैसे मैं तक क्या होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन साथ में आपको अल्प प्राण भी पकड़ना है। तो कै क्या है? स्पर्श है, कै अल्प प्राण है, ग क्या है आपका? अल्प प्राण में आता है, तो ये भी सही है। टै भी फिर किस में आता है? अल्प प्राण में आता है और स्पर्श में भी आता है। तो कौन सा चला जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आगे चले, आगे दिया गया है कि पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उनके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ये पिता के पत्र पुत्री के नाम जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, वहां से पंक्तियां उठाई गई है। इंदिरा गांधी को संबोधित करते हुए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। आगे चले, आगे दिया गया कि निम्नलिखित में से चौथा सप्तक के कवि नहीं है। अवधेश कुमार भी है, सुमन राजे भी है, राजेंद्र किशोर भी है, लेकिन विजय देव नारायण शाही ये कौन से सप्तक से चले जाएंगे? ये आपके तीसरे सप्तक से जाएंगे, जिन्होंने साखी और मछली घर जैसे काव्य संग्रह लिखे हैं। विजय देव नारायण शाही आपके हिंदी साहित्य में लघु मानव कविता के लघु मानव की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विजय देव नारायण शाही के द्वारा दी गई है। और इन्होंने जायसी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा। अगर पूछ लिया जाए जायसी रचना किसकी है, तो विजय देव नारायण शाही की क्या है, ये रचना है। जायसी कौन है? ये सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि, जिन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जैसे 3 काव्य लिखे हैं। तो ये वही जायसी है, और जायसी के ऊपर एक आलोचनात्मक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ये विजय देव नारायण शाही के द्वारा लिखा गया है। अब ये 4 सप्तक आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका तार सप्तक, जो कब आया है? 1943 में आता है। दूसरा सप्तक आपका 1951 में, और तीसरा आता है 1959 में, और ये चौथा सप्तक जो दिया गया है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1979, जिसमें अवधेश कुमार, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर ये सब कवि आते हैं, लेकिन विजय देव नारायण शाही तीसरे सप्तक से आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। आगे चलें, आचार्य भट्ट के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? तो जो भट्ट मुनि के द्वारा विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति, ये जो सूत्र दिया गया था, भट्ट मुनि ने विभाव, अनुभव और संचारी भाव के बारे में तो बता दिया, लेकिन रस निष्पत्ति के बारे में इन्होंने नहीं बताया। भले ही इन्होंने रसों के बारे में बात की है कि रस 8 प्रकार के माने गए हैं, और अलंकार 4, जिसमें उपमा, रूपक, दीपक और यमक, लेकिन रस निष्पत्ति के बारे में इन्होंने अवधारणा नहीं दी। तो 4 आचार्य हुए हैं आगे चलकर, जिनमें भट्ट, नायक, लोलट, अभिनव गुप्त और शंकुक आते हैं। और इन चारों का वर्णन हमें सबसे पहले मम्मट की रचना आती है काव्य प्रकाश, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि इन चारों आचार्यों ने रस निष्पत्ति के ऊपर अपनी अवधारणा दी है। तो आपसे पूछा क्या गया कि भुक्तिवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो मैं बार बार एक ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ कि ना भाषा, क्या बताया है मैंने? ना भाषा, ना भा
और सा। तो ना से क्या हो जाएंगे भट्ट नायक, भा से हो जाएंगे भुक्तिवाद या भोगवाद, और सा से हो जाएगा सांख्य दर्शन। तो किसके द्वारा दिया गया? ये भट्ट नायक के द्वारा दिया गया है। बात को ध्यान से सुनना है। ट्रिक मैंने बताई है, ना भा सा, यानी कि ना से नायक, भा से भुक्तिवाद या भोगवाद, और सा से हो जाएगा सांख्य दर्शन। नट और अनुकार्य या ऐतिहासिक पात्रों में ये क्या मानते हैं? रस की निष्पत्ति मानते हैं। तो भट्ट नायक यहाँ पर सही चला जाएगा। अब भट्ट लोलट की बात करते हैं, तो भट्ट लोलट के द्वारा दिया गया था, ऐसे समझो उर्मी, लो उर्मी। मैं ट्रिक बताती हूँ भैया, आपके एग्जाम में काम आएगी। लो उर्मी, यानी कि भट्ट लोलट जाएंगे, यहाँ पर ऊ से चला जाएगा। इन्होंने उत्पत्तिवाद दिया है, रस निष्पत्ति के बारे में इन्होंने क्या दिया है? उत्पत्तिवाद। जैसे भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया था, वैसे ही भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया है। और इनका दर्शन कौन सा है? मीमांसा दर्शन है। और ये अनुकार मतलब जो क्या मानते हैं, भट्ट लोलट जो रस निष्पत्ति का कारण किस में मानते हैं? राम के अंतर्गत मानते हैं। आगे चलते हैं अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया था अभिव्यक्तिवाद, और शंकुक के द्वारा कौन सा दिया गया था? अनुमितिवाद दिया गया था। अब शंकुक, शंकुक क्या है? शंकुक यानी भगवान शिव के क्या है? ये पर्याय, ऐसे समझो कि भगवान शिव के पर्याय है शंकुक। भगवान से हम क्या मानते हैं? क्या मांगते हैं? अनुमति मांगते हैं। और अनुमति जब मांगते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारे साथ न्याय करते हैं। तो न्याय दर्शन किसने दिया? शंकुक ने। अनुमितिवाद किसने दिया? शंकुक ने। और शंकुक के द्वारा चित्तर तुरंग न्याय, चित्तर तुरंग न्याय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये भी शंकुक के द्वारा दी गई है। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको वर्बली बताए हैं, ये आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें, बार बार अपना रिविजन करते रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।